सिर्फ विंडो है जो मेरी विंडो पे पड़ी है ना लैपटॉप में, बाकी सब कुछ वन ड्राइव पे पड़ा है। अच्छा आमिर भाई, क्या कहते हैं उसको, ये क्लासेस सुबह के टाइम नहीं हो सकती नो बच्चों से प्रॉब्लम। पहले? तो अगर तुझे ना प्रॉब्लम आ रहा है उसका आसान हल करते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग में पड़ी हुई है, उसको टाइम यूट्यूब। देख लिया करना नहीं, वो बात ना हो फिर जाएगी। टू वे कम्युनिकेशन का मसला होता है। नहीं तो अगर जो भी आपको जहाँ भी इशू है ना, तो मैसेज में टाइप कर दो ना। ठीक है, हम्म। उसमें ऐप क्लास स्टार्ट होने से पहले रिप्लाई कर दिया। कैसे चलो हो? ठीक है। ठीक देखो हर चीज का हल निकालो, क्या पहले वो बेस्ट है ना। वैसे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी क्या। है। ठीक है ठीक है। क्योंकि सुबह के टाइम में ना इशू नहीं है मेरे लिए। लेकिन ये है कि बाकी काफियों के लिए इशू होगा ना। तो वैसा तो प्रोसीजर नहीं है कि एक सेशन को हम 2 मिनट बंद करते हैं, क्या करते ये तो सही है। लेकिन एक बात है वैसे, लाइक एक अच्छी रूटीन जो है और एक यानी हैं। नहीं नेचुरल रूटीन भाई तो वही एक बंदा होती है जो है मॉर्निंग देखो, वाली। ये जो है ना देखो, जो होता है ना कॉलेज और स्कूल का सिस्टम, यूट्यूब। उसमें ये चीजें हम्म। चलती हैं। नहीं, वो ना ये फिर टू वे। हम्म। उसमें ये चीजें चलती हैं, मैं कर तो रहा टू वे हूँ। कम्युनिकेशन का मसला होता है। नहीं तो अगर जो भी आपको जहाँ भी इशू है ना, यानी ये आप बताना। कहना चाह रहे हैं कि स्टडी के दौरान नहीं चलता है? जो भी आपको जहाँ भी इशू, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो होती है ना हमारी स्टडी, उसका इशू जी जी। होता है ना। ठीक है, तो जी। इसमें ना अक्सरियत जो हमारे दोस्त होते हैं वो पता है कहाँ से होते हैं, पार्ट टाइम ना। सही। तो ये इशू है, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे एंड से, हमें कोई इशू ठीक हो गया नहीं। तो तो इससे लाइक ऐसी वो बात हेल्थ 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 प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं ना लाइक। ऐसे इशू हो सकता है, ये तो नहीं सकता, क्या कर सकते सही है। हैं। भाई रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। 1 मिनट 55 सेकंड हो चुके हैं, 2 मिनट हो चुके अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़ैर है और मैं PIIC का स्टूडेंट हूँ। और मैं बैचलर्स कर रहा हूँ इन बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। हम पाइथन का हमारा कोर्स चल रहा है। तो आज आई थिंक सो फोर्थ क्लास है। आज हम पाइथन फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यान से सुनिएगा। तो आप लोगों को पहले फंक्शंस का आइडिया होगा, पहले भी फंक्शंस आप लोग टाइप्स और जावास्क्रिप्ट में पढ़ते आए हो, वही सेम फंक्शन पाइथन में है। बस इसे लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। आप वहां पे फंक्शन लिखते थे, यहाँ पे आप डेफ लिखते हो बस। ओके। तो पाइथन फंक्शन, अब ये फंक्शन यूज के लिए किस लिए हम फंक्शन बनाते हैं, किस लिए? अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए कि वो वाला काम, वो वाली फंक्शनैलिटी जो हमने बार बार कहीं पे यूज करनी हो, तो उसको हम एक फंक्शन में बना के रख देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, सिर्फ उस फंक्शन का नेम कॉल करते हैं और उसको यूज कर लेते हैं। यही है ना इस ये आइडिया, सब कॉन्सेप्ट क्लियर है ना इस फंक्शन का, कि फंक्शन होते किस चीज के लिए हैं? मुझे बताया तक नहीं है, स्क्रीन शेयर नहीं की। अच्छा, अब मेरी हैं। भाई स्क्रीन शेयर है। बताएगा अच्छा, ये कौन, लिखा हुआ सबको तो अनम्यूट किया हुआ है। है, म्यूट किया हुआ है। अच्छा, तो देखें, मैंने आपको थोड़ी डिस्क्रिप्शन दे दी है, तो आज इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं। Python function is a block of statement that return this specific task. The idea is to put some commonly or repeatedly done tasks together and make a function so that instead of writing the same code again and again for different inputs, we can do the function calls to reuse code contained in it over and over again. वही बात है कि अगर हमने एक एक फंक्शनैलिटी बना दी है, फॉर एग्जांपल मैंने फंक्शनैलिटी क्रिएट की है कि यूजर ने जो इनपुट दी है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब मैंने यूजर से फॉर एग्जांपल लेनी है, इनपुट लेनी है, मैंने यूजर से पांच पांच छः छः जगह पे जाके इनपुट लेनी है। अब मैं वहां पे वो कोड बार बार तो नहीं लिखूंगा ना, अगर मैं आपको करके भी दिखाऊं इस चीज को। कहाँ से वो फाइल किस गई, फंक्शन। देखें, मैं अभी एक फंक्शनैलिटी लिखता हूँ। वॉइस नहीं आ रही? आमिर भाई, वॉइस आ रही है मेरी? भाई सारी मैं जिस भाई ओके। ने उसको कहें कि सिंपल जो है ना एक दफा डिफाइन कर। ओके, तो अब देखिए मैं क्या करता हूँ। मैं ना एक भी फंक्शनैलिटी लिख रहा हूँ इवन नंबर फाइंड करने के लिए। पहले मैं यूजर से इनपुट लेता हूँ, यूजर इनपुट, ठीक है, इज इक्वल्स टू इंट, इनपुट ले लेते हैं हम उससे इनपुट।
राइट एनी नंबर। सो हमने यूजर ने इनपुट दी है, हमने फाइंड करना है ये इवन नंबर है नहीं है कि नहीं। इफ यूजर इनपुट ओके, तो मैंने ये फंक्शनैलिटी लिख दिया, ठीक है, कि यूजर इनपुट, मैं बोल नहीं रहा था, मैं कोड लिख रहा था, अभी मैं बोलना स्टार्ट हुआ। ओके, अगर यूजर की इनपुट डिविजिबल बाय टू मीन्स के मॉड्यूलो टू है और उसका रिमाइंडर जीरो आ जाता है, तो वो इवन है, अदरवाइज वो ओड है। अब देखें, अगर हमने यही यूजर इनपुट कहीं पे और जाकर लेनी हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने यूजर इनपुट यहाँ पे ली है ना, यहाँ पे भी लिया यूजर इनपुट, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे भी ली है, फिर मैंने यहाँ पे भी ली है, यहाँ पे भी ली है। देखें, अब अगर ये भी इनपुट, सारी इनपुट जो है, अब इनका भी मैंने फाइंड करना है कि ये इवन है कि ओड है, तो मुझे ये कोड जो है, ये वाला कोड जो लिखा है मैंने, मुझे इसको बार बार दोबारा लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ऐसे, ऐसे ही है। ये देखें, वो सेम लाइन ऑफ कोड मैंने कितनी बार रिपीट किया है। देखिए, इफ, ये इफ और एल्स, फिर से इफ और एल्स लगा, इफ और एल्स लगा, फिर इफ और एल्स लगा, तो हमारा ये कोड दोबारा रिपीट हो रहा है, ये सेम कोड, ये सेम फंक्शनैलिटी दोबारा रिपीट हो रही है। तो जहां पे ये सिनेरियो आ जाता है ना कि आपकी सेम फंक्शनैलिटी दोबारा पे रिपीट हो, या फिर आपने किसी भी एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को बना के साइड पे रखना है, उसका कोड बना के आप साइड पे रख देंगे, और जहां पे आपको यूज जरूरत होगी उसकी, वहां पे उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो अभी इस चीज की समझ लगी जो मैंने बताया था। अब हम क्या करते हैं, पहले हम इसको ऐसे रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारा। इसको रन करते हैं ऐसे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, पाइथन और फंक्शन डॉट पी वाई, राइट योर नंबर, मैं लिख देता हूँ 5, 5, वो और ऑर्डर, ठीक है, 6 लिख दिया, इवन है, 2 इवन है, ठीक है, सही चल रहा है हमारा कोड। तो 5 लिख देते, ओहो, मैंने स्लैश लगा दिया साथ, 5, 6, 5, 2, 4, ये हमारा कोड चल रहा है, ठीक है। अब देखिए, इट इज इवन, इट इज ऑड, सब कुछ बता रहा है कि आपने जो इनपुट लिखी है वो इवन है या ओड है। मुस्तफा भाई को अभी भी वॉइस नहीं आ रही, किसी और को वॉइस का इशू है? आवाज आवाज सही आ रही है। वो भाई को आ ही नहीं रही, सही आने की तो अलग अच्छा बात है। ब्रो, आप अच्छा, ना इसको मैसेज कोई एक पर्सन कर दे कि आप प्लीज ज्वाइन करें, बस इतना अच्छा, सा। वॉइस इज क्लियर, ओके। तो आप देखें, मैंने ना यही फंक्शनैलिटी, अब इवन और ऑड की फंक्शनैलिटी डिफरेंट इनपुट्स लगाने के लिए कितना कोड ज्यादा लिखा है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यही फंक्शनैलिटी, हमें पता है कि ये फंक्शनैलिटी हमें चाहिए, हमने यूजर की इनपुट चेक करना है। अब मैं इसको क्या करूंगा, इसको एक फंक्शन में कन्वर्ट कर दूं, इसको एक फंक्शन बना दूंगा इसका। मैं क्या करता हूँ, फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे डेफ कीवर्ड। पाइथन में डेफ से है, ठीक है, डेफ से मीन्स की डेफिनेशन, जावास्क्रिप्ट में फंक्शन से था, तो ये सेम वही है। उसके बाद आप फंक्शन का नेम लिखेंगे, ठीक है, मैं लिख देता हूँ फॉर इवन एंड ऑड फंक्शन, ठीक है, इवन ऑड, इवन एंड ऑड लिख दिया, फिर आप पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस के बाद आप जिसके ऊपर आपने फंक्शन चेक करना है, मीन्स कि आप जिस वैल्यू के ऊपर ये फंक्शनैलिटी लगाना चाहते हो, इवन एंड ऑड वाली जो इसमें लिखोगे, वो आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। मैं लगाना चाहता हूँ यूजर इनपुट के, ठीक है, मैं यहाँ पे एक्स लिखा है, मैं इसको आपको समझाता हूँ आगे। उसके अंदर मैं सारी ये कोड लिख देता हूँ, ये वाला, इसका कोड को मैं कट करके इसके अंदर लिख दूंगा। ये यहाँ पे आ गया, ये आगे कर लेते हैं इसको। इंडेंटेशन का ध्यान रखना है आपने, कि इंडेंटेशन बिल्कुल एक्यूरेट आए, हर चीज। ओके, तो अब देखें, ये फंक्शन मेरा रेडी हो गया। मैंने डेफ से फंक्शन का डेफ लिखा, ये फंक्शन कीवर्ड है, उसके बाद फंक्शन का नेम लिखा, उसके बाद पैरेंथेसिस लिखी, और ये एक चीज लिखी है, ये मैं बताता हूँ ये क्या होती है, अभी आप इसको इग्नोर करें, इसे पैरामीटर कहते हैं वैसे, लेकिन इसमें आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद मैंने फंक्शनैलिटी लिख दी है। अब क्या होगा, यूजर की जो इनपुट है ना, अब मैं इसको ना यहाँ पे आके कॉल करता हूँ, मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, ये कोड की जरूरत नहीं है हमें, इसको भी खत्म कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैंने यहाँ पे आके कॉल करूंगा फंक्शन को। फंक्शन को कॉल करने का सिंपल सा है, आपने जो नेम लिखा है वो नेम यहाँ पे लिख दें, नेम लिखें और पैरेंथेसिस लगा दें, ठीक है। अब इवन एंड ओड, अब देखें, मैंने यहाँ पे x की वैल्यू दी है ना, कि यहाँ पे x आएगा, अब यहाँ पे x क्या होगा, अब यहाँ पे हमने फंक्शनैलिटी लगानी है यूजर इनपुट के ऊपर, ठीक है। मैं यहाँ पे यूजर इनपुट लिख दूंगा। यूजर इनपुट क्या होगी, यहाँ पे पहले, सबसे पहले यूजर इनपुट लेगा वो, फॉर एग्जाम्पल उसने 5 दी, 5 इस वेरिएबल में आके स्टोर हुआ यूजर इनपुट में, फिर वो मैंने यहाँ पे दे दी, ठीक है।
ये यूजर इनपुट यहाँ से जाके एक्स में जाकर स्टोर होगी, एक्स पे सारी फंक्शनैलिटी लगेगी और फिर वो हमें रिजल्ट दे देगा। समझ लगी इस चीज की? नहीं ब्रो, मुझे लग रहा नहीं मैं देगा। अब अभी मैसेज चेक कर करता हूँ दोबारा एक्सप्लेन। ब्रो, जी जी सब मैसेज करके बताएंगे तो इसको थोड़ा सा और जो है रिपीट। ओके, जी जी, रिपीट तो मैंने करना नेक्स्ट है। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट। तो ओके, तो हम ना इसको दोबारा यहाँ से देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कीवर्ड फंक्शन बनाया डेफ से, ठीक है। जी जी आमिर भाई। हाँ हाँ, ठीक है कंटिन्यू। कुछ का अच्छा, क्लियर तो भी हमने नहीं। कीवर्ड फंक्शन बनाया, ठीक है। उसके बाद हमने फंक्शन का नेम लिखा है, उसके बाद हमने पैरामीटर दिया है और हमने बॉडी लिखी है उसकी, ठीक है। और हमने रिटर्न करवा दिया। अब सबसे पहले हम टाइप ऑफ फंक्शन समझते हैं। दो टाइप्स के फंक्शन होते हैं पाइथन में, एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शन, एक होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। अब बिल्ट इन फंक्शन वो वाले फंक्शन जो हम अभी तक यूज करते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल, जिनको टाइपस्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट क्लियर है तो उनको मसला नहीं होना चाहिए, सिर्फ सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज है। अच्छा, तो यहाँ पे दो दो टाइप्स के फंक्शन होते हैं, एक बिल्ट इन, एक यूजर डिफाइंड। बिल्ट इन फंक्शन जो हम अभी तक यूज करते आ रहे थे, अगर मैं आपको एक बिल्ट इन फंक्शन की एग्जांपल दूं, इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। देखें, बिल्ट इन फंक्शन प्रिंट, जो हम प्रिंट यूज करते आ रहे हैं, देखें। ये प्रिंट, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। जैसे हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया है, जो हमने खुद बनाया था, देखें, इवन एंड ऑड का, इस तरीके से ये बिल्ट इन फंक्शन जिसने मीन्स के पहले से डिफाइन किए हुए हैं उन्होंने। तो उसने प्रिंट लिखा जैसे हमने इवन एंड ऑड लिखा था, फिर उसके बाद हमने उसके अंदर आर्गुमेंट दिया कि जिस पे आपने